हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो अभी तक पढ़ा सब चीज़ें दिमाग में हो गई होगी, अब तक सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ें नहीं चाहिए कि जितनी पढ़ाई, ठीक है ना। ये चीज़ें याद होगी तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम जितने भी करेंगे कॉन्सेप्चुअल पे हम टाइम लगा रहे हैं। कोई भी चीज़ है तो हमने कॉन्सेप्ट पे इतना टाइम लगा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो हम नहीं कर रहे हैं और भी करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ चाहिए कि आप भी करें, जिससे थोड़ा सा मुझे, है ना, हम सिलेबस को थोड़ा सा, है ना, थोड़ा स्पीड अप करना है। बाकी कोई बात नहीं, ठीक है। हमें मिलके काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सबकी मिलके है कि हमें अपना सिलेक्शन चाहिए, तो उसमें मैं और तुम मिलके काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें केवल एक ही वो है, अपन मिलके काम करेंगे, है ना, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, है ना। एक क्वेश्चन का भी मैंने करने थे मुझे नेक्स्ट 13, 14 में 15 में आए हुए हैं, लेकिन वो मुझे PDF में मिल गई, नीचे तो बुक में थी, हम वो बाद में करेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन हमने जो टाइम दिया है ना, वही उसी की प्रैक्टिस है, ठीक है। क्या है उसकी प्रैक्टिस है, रिजल्ट निकालना वगैरह निकालना। हमने कॉन्सेप्ट बहुत टाइम दिया और अच्छे से दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। ऐसे चम लगा दिया, जहाँ पर लगा दिया, ठीक है, जहाँ पर रिक्वायर्ड है। मैंने देखे बहुत स्लो से आए हुए, आसान आसान क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। जो पहले जो हमने निकाल लिया उसके कंपैरिजन में जो बाद में जो पार्ट है उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछा गया। अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर भी हम करेंगे क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं आज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, नाम से पता चल रहा है क्या, डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पोलैरिटी आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल सेपरेशन, ठीक है। क्या होता है, ये प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन होता है वो होता है 2। क्या होता है, 2। इसका सेंटर ऑफ डाइपोल क्या होगा, बीचों बीच क्या बता देंगे, सेंटर बता देंगे। इसका बीच में सेंटर होता है, जिसे वो कहते हैं, जो इस सेपरेशन को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। ये ए हो गया, दूसरा ए हो गया, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन, ये डायग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चीजें हम बात करेंगे, ठीक है। डाइपोल क्या होता है, टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट पोलैरिटी, एक प्लस दूसरा माइनस, आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल सेपरेशन। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे क्या, डाइपोल मूवमेंट की, और क्या, डाइपोल मूवमेंट के मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की। क्या बेटा, किसकी बात करेंगे, डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। मुझे एक चीज समझा दो, अगर मैं बताऊं कि ये +2q, ठीक है, -3q, इनके बीच में सेपरेशन 2 है, ठीक है ना। तो ठीक है, क्या है वो, ठीक है क्या, +2q -3q को सही है क्या, एक प्लस एक माइनस है, सही है ना। क्या कहते हैं, इक्वल नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हमने जो बात करी है डाइपोल के लिए दो चार्जेस जो हैं, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। दिस इज नॉट डाइपोल, ये कोई डाइपोल नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमने गलत चीज बता दी कि क्या होता है क्या नहीं होता, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे किसकी, डाइपोल मूवमेंट की। अरे किसकी बात कर रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट की। तो डाइपोल मूवमेंट की हम दो चीजें बात करेंगे, एक तो बात करेंगे मैग्नीट्यूड, और एक तो क्या बात करेंगे, मैग्नीट्यूड। दूसरी की बात करेंगे डायरेक्शन, एम से मैग्नीट्यूड, डी से डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू है तो क्यू, ठीक है, इनटू सेपरेशन, ठीक है। जैसे यहाँ डाइपोल हम बना ले, ये +2q, ये -2q, इन दोनों के बीच में सेपरेशन ए बोल दिया। क्या बोल दिया, ए बोल दिया। तो यहाँ p जो होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड 2q है, इनटू सेपरेशन क्या है, ए। जो भी सेपरेशन है, जरूरी नहीं डिफाइन नहीं किया मैंने कि हमेशा 2a होना चाहिए, क्वेश्चन में दे दिया a, तो a क्या, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ q है, इस डायग्राम में ये डाइपोल है, हाँ है, क्यों है सर, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैंने बोला डाइपोल मोमेंट जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। हमेशा चार्ज क्यू ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, 2q हो सकता है, 3q हो सकता है, दोनों सेम होंगे। तो मैं कह रहा हूँ डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन। सेपरेशन 2a मानो, a मानो, जो गिवन होगा वो सेपरेशन होगा,
ठीक है, ऐसे कोई नहीं है कि ये पर्टिकुलर ये होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम यही लेके चलेंगे। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमने यही कंसिडरेशन लिया है, इसी के बेसिस पे हम रिजल्ट्स निकालेंगे। दूसरी बात होती है डायरेक्शन। क्या होती है दूसरी बात? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। वो क्या होती है भाई? माइनस क्यू से प्लस क्यू। डायरेक्शन क्या होती है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, two charges of equal magnitude opposite quantity are separated by very small separation, that is 2a is known as electric dipole। ठीक है, सेंटर ऑफ डाइपोल O जो इसको दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, इसमें हम किसकी बात करेंगे? डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, बिटवीन दी चार्जेस। और डाइपोल डायरेक्शन क्या होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? P की डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको बेटा? P से। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। सर इसकी यूनिट क्या होगी? मैंने कहा बेटा देख लो यहाँ पे, ये क्या है? चार्ज इनटू, है ना, मीटर, केजी इनटू मीटर। अरे क्या हो गया? केजी इनटू मीटर। तो ये दूरी है ना, ये दोनों के बीच में क्या दूरी? ओ चार्ज है, सॉरी चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? कूलम इनटू मीटर। क्या हो गया बेटा? मास की डाल दी। ओ चेंज करो, क्या हो गया? कूलम इनटू मीटर। क्या हो गया? कूलम इनटू मीटर। सही है, चार्ज ही कूलम इनटू मीटर। ठीक है, अब इसमें दो चीजें बात करेंगे। वो क्या है? हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल दो जगह, एक तो अलोंग द एक्सिस, एक परपेंडिकुलर दी एक्सिस। ठीक है, मैं तुम्हें अगर इसका डेरिवेशन नहीं बताऊं, है ना, टाइम क्यों खराब कर रहे हैं ना, सही है, लेकिन मैं नहीं बताऊं तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो आप नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। अब मैं फंस गया कि बताऊं कि नहीं बताऊं। अगर मैं इसको नहीं बताता हूँ तो मैं एक क्वेश्चन करा सकता हूँ, दो क्वेश्चन करा सकता हूँ उसको कॉन्सेप्चुअल बात नहीं करके, लेकिन वो बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो फॉर्मूला आपको कैसे याद होगा। ठीक है ना। तो मैं एक बार आप डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है दो जगह। ठीक है, दो जगह कहाँ निकालना है सर? अलोंग द एक्सिस। क्या निकालना है? अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार ऊपरी ऊपरी समझा देता हूँ, तो मैं कैसा फील होता है मुझे बताना, तो मैं सब चीजें क्लियर हुई क्या? ठीक है, अलोंग द एक्सिस होता है 2kV ऑन r। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग द एक्सिस। क्या? अलोंग द एक्सिस। ठीक है, और परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है? -kV ऑन r। ठीक है, ये -kV ऑन r। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट में अलोंग द एक्सिस एंगल क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में अलोंग द एक्सिस एंगल कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? थीटा 0। और यहाँ थीटा क्या होता है? 180 डिग्री, है ना। मैंने फॉर्मूले में तुम्हें लिख दिया कि ये पॉजिटिव आ जाए, ये नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो तुम सोच सकते हो सर पॉजिटिव आता है तो थीटा 0 होगा, और नेगेटिव आता है तो भाई ये ई और पी में तो रिलेशन है, भाई के कांस्टेंट होता है। सर ये आर क्या चीज होती है? तो मैंने बताई नहीं आर क्या होती है। हमने डाइपोल के बीच में दूरी देखी ए। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाल रहे हैं अलोंग द एक्सिस, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? इस सेंटर से आर दूरी पे पॉइंट पी लेना पड़ेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आर वो है, तो आर जो भी होगी एक बार बना दी तो बार बार थोड़ी चेंज होगी, कांस्टेंट है। तो ये जो रिलेशन है ई और पी के बीच में ही है, तो ये रिजल्ट से हमारा रिजल्ट बन गया, हमें एंगल भी आ गया, फॉर्मूले भी आ गए, लेकिन क्वेश्चन फिर भी इससे नहीं बनेगा, फिर भी इससे नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और चीजें दी हुई थी। वो चीजें क्या, कंसिडरेशन क्या है? मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला? ये दोनों के बीच में जो डाइपोल के बीच, दोनों जो चार्जेस के बीच में जो गैप है वो बहुत छोटा है, स्मॉल है। क्या है? बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है, दो चार्ज है भाई साहब, एक +2q -2q, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। दोनों के बीच में जो दूरी है, क्या दोनों के बीच में जो दूरी है वो दे दी मैंने 10 मीटर, और मैंने सेंटर से, ठीक है, कितनी दूरी को पूछ लिया? 100 मीटर दूरी को निकालो इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। तो सर आपने बोला अलोंग द एक्सिस, और फॉर्मूला ये है 2kp/r3, ठीक है। अगर मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है, अगर ये लगा देता हूँ तो
क्या ये सही है? ठीक है, क्या वो सही होगा? तो सर इसमें वो चीज़ें जो आपको कंसेप्चुअल इसमें बतानी थी, है ना, वो चीज़ें हमें पता नहीं है। वो क्या नहीं पता हमें कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स आता है ये कंसिडरेशन पे आता है। वो कंसिडरेशन क्या होता है कि ये जो दूरी है स्मॉल है, तो आर बहुत बड़ा होता है ए से, तो ए को नेग्लिजिबल करते हैं तब ये आता है। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछ लिया भाई, ये सेंटर हो गया, ये 5 मीटर दूरी और ये 5 मीटर दूरी। अब मैंने क्या पूछा, 100 पे, और ए कितना हो गया 5 मीटर, तो क्या नेग्लिजिबल कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकता, तो ये तो लगेगा ही नहीं, ये तो लगेगा ही नहीं। अब मुझे इसका बताना पड़ेगा कि रिजल्ट कैसे निकालना है। उसके लिए मुझे कॉन्सेप्चुअल बताना पड़ेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट याद रहेगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो तुम्हें चीजें क्या होगी, तुम्हें, है ना, अभी तो याद होगी कि भाई ये होता है, लेकिन बाद में भूल जाओगे। लेकिन जब मैं फिर से बताता हूँ तो वो इसलिए बताता हूँ कि वो चीजें याद, भूल भी जाओ तो याद की जा सकती है कि कैसे वो आएगा। ठीक है, तो हम वही देखने जा रहे हैं। तो ये रिजल्ट हो गया, इससे ये क्वेश्चन हमारा नहीं बनने वाला। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अलोंग द एक्सिस, एक परपेंडिकुलर एक्सिस। तो सबसे पहले देख रहे हैं बेटा अलोंग द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। ठीक है, चलो चालू हो जाओ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लो। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट पोलैरिटी सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल सेपरेशन दैट इज 2 है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ द डाइपोल क्या हो गया, O। ये बीचों बीच पॉइंट हो गया O, जो इसको दो भाग में डिवाइड कर रहा है, A और A। ठीक है, अब जो मुझे पॉइंट लेना है, कहाँ लेना है, अलोंग द एक्सिस। मैं क्या निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिटरमाइन, है ना, एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज। ठीक है, चार्ज में आपका डाइपोल में दोनों चार्ज होंगे, एक प्लस भी होगा एक माइनस भी होगा। ठीक है, ये डाइपोल है, इसकी वजह से निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमें पॉइंट लेना है। तो पॉइंट लेना है तो पॉइंट किससे ले भाई, पॉइंट किससे लें, सर +2 से लूँ तो -2 नाराज हो जाता है, -2 से लूँ तो +2 नाराज हो जाता है। तो कहाँ से लेना है, सेंटर से, कोई नाराज नहीं, कहाँ लेना है, सेंटर से। तो A हमने पहले ऊपर बोल दिया था, तो क्या ले ले, अरे क्या ले ले, R ले ले, क्या ले ले, R ले ले। तो ये R दूरी पे क्या रखा है, पॉइंट भी रखा है। सर ऊपर रखा है कि नीचे रखा है, अरे बेटा अलोंग द एक्सिस रखा है। R तो दूरी ऊपर बताइए कि R दूरी रखी है, पॉइंट तो जो डाइपोल है उसके एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो अब क्या करें, सर वही, अब तो सिस्टम बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो पॉइंट पे, फॉर्मूला पता है, निकालते चलो, रिजल्टेंट निकाल लो, बात बन जाएगी। चलो स्टार्ट करो। तो प्लस क्यू की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो ये E प्लस क्यू बोल दूँ कि नहीं बोल दूँ, तो इस E प्लस क्यू क्या होगा सर, क्या होगा E प्लस क्यू, बताओ फटाफट। ये क्यू अपॉन, सर ये दूरी यहाँ से आपने R ली, तो ये चार्ज A है, तो R प्लस A, तो क्या हो जाएगा KQ अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। सर इसी तरह अब क्या हो जाएगा, आप मुझे ये बता दो, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, इनवर्ड होगा कि नहीं होगा, होगा, माइनस की वजह से इनवर्ड, उसकी वजह से आउटवर्ड। तो E माइनस क्यू क्या आ गया सर, E माइनस क्यू आ गया मेरा, सर ये दूरी जो है ये R पूरा है, ये दूरी A है, तो ये R माइनस A, तो ये क्या हो जाएगी KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक राइट है और एक लेफ्ट है कि नहीं है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो क्या निकालूं मैं, अरे बड़ा कौन सा है, बड़े में से छोटा घटाऊं, छोटे में से बड़ा घटाऊं, कौन बड़ा है, अरे कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है, E माइनस क्यू, जो दूरी कम होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। ठीक है, तो E माइनस क्यू माइनस E प्लस, तो KQ बाहर ले लो, है ना, 1/r माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, तो KQ ये R माइनस A का स्क्वायर इंटू R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ हो गया R माइनस A, तो R स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR। ठीक है, ये माइनस का साइन
क्या ये माइनस का साइन, आर प्लस आएगा तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ए आर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका ए क्यू, ठीक है। ये क्या कट गया सर, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया, 4 ए आर हो गया, क्या आ गया 4 ए टू आर, अरे क्या आ गया 4 ए टू आर। नीचे क्या हो गया भाई, नीचे क्या हो गया ए, क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अरे होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ए प्लस बी है ना का स्क्वायर है, पहले मैंने a प्लस बी टू ए माइनस बी करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ये बार वाला स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको p की टर्म्स में बना लो, क्या बना लो p की टर्म्स में। p क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या फॉर्मूला था 2aq या 2q है, ठीक है। तो ये आ गया है ना 2k हो गया, अरे क्या हो गया 2p हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया 2p, तो 2kp, ठीक है, इंटू आर अपॉन आर। ये याद रखो, चाहिए नीचे वाला याद रखो, बात देखिए तो आपको ये याद रखना है। अगर मैंने बोला आपको, अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो इससे होगा, उसको ए और आर में से कोई नेग्लिजिबल नहीं होगा, तो आपने क्वेश्चन अगर नहीं किया, आपने ऊपरी से किया, अगर आपको वहीं पे भी पढ़ाया है तो उन्होंने ये बता दिया, ठीक है। अगर ये इंटरनल चीज नहीं बताई तो आगे आप गलती करने वाले हो, आगे आप गलती करने वाले हो, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसमें आपका ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने ये डिस्कस किया, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी वाला क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब मैं जो आगे कंसिडरेशन कर रहा हूँ वो कंसिडरेशन क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि जो r है मेरा, ठीक है, ये दूरी जो मेरी r है वो a से बहुत बड़ी है, क्या है a से बहुत बड़ी है। तो सर क्या होगा, मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होती है, छोटी चीज भी मल्टीप्लिकेशन में और किसमें डिवीजन में लार्ज चीज लाती है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में बड़ी का छोटा जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो होगा यहाँ पे बेटा, ठीक है, ये ऊपर क्या था b बन रहा था, अरे 2kp है ना इंटू r था कि नहीं था, और नीचे क्या हो जाएगा, ये a0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये r की पावर 4 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp अपॉन r। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमने कंसीडरेशन माना है जब r a से बहुत बड़ा हो, ठीक है, बहुत बड़ा हो तो ये लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बता दो, डायरेक्शन समझा दो मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है भाई, क्या इधर, इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है ना, बड़ा कौन है जिसकी तरफ होगा, E माइनस क्यू बड़ा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। डाइपोल मोमेंट किधर है, डाइपोल मोमेंट किधर है, डाइपोल मोमेंट क्या बताया था अभी, डायरेक्शन क्या बताई थी, बस ये चीजें याद रखनी है। अगर हम ये याद रखते हैं कॉन्सेप्ट तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। P किधर है, माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और P में क्या डायरेक्शन है, थीटा बराबर 0। हमने वहां फॉर्मूले से पुट किया, यहाँ E और P के बीच में एंगल कितना है, थीटा बराबर 0। हमने यहाँ डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर लिया, हमें पता लग गया दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, तो इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन बना दिए, जहां अगर ये कंसीडरेशन हो r बहुत बड़ा हो a से, अगर r बड़ा नहीं हो तो ये फॉर्मूला, ठीक है, तो ये फॉर्मूला और ये थीटा से रिलेटेड ये क्वेश्चन, ठीक है, थीटा 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलो
अब मुझे बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये जो चीजें हमने इसमें करी वो उसमें करनी है, ठीक है। और उसमें भी सेम बात करनी है। अगर अगर जो अप्रोक्सीमेशन जो मैंने लिया अगर वो नहीं है, ठीक है, मतलब आर बहुत बड़ा नहीं है ऐसे, तो फिर क्या रिजल्ट यूज करेगा, इसलिए हमें इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस के पी अपॉन आर क्यूब से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल टू चार्ज और इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट पोलैरिटी आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल सेपरेशन दैट इज 2a। ये सेंटर ऑफ द डाइपोल रहेगा वो, जिसको दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगा, a एंड a, ठीक है। पहले पॉइंट लिया था अलोंग द एक्सिस, अब कहाँ लेना है, परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। ये अलोंग परपेंडिकुलर बहुत बार हो गया है ना, स्टेबल अनस्टेबल में भी हमने देख लिया था, है ना, तो हमें पता लग गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आर दूरी यहाँ से ले लिया हमने, क्या ले ली, यहाँ दूरी, तो पॉइंट कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब इसमें रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, तो उसको करना पड़ेगा, करो। मुझे बताओ प्लस क्यू की वजह से, ठीक है ना, ये दूरी होगी, तो ये है ए, ये है आर, तो ये दूरी पाइथागोरस लग जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसी तरह ये देखो, ये ए आर, ये आर, ठीक है, तो ये दूरी भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो मुझे एक चीज़ बता दो, ठीक है ना, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो दोनों चार्ज लगाएंगे, फील्ड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। तो इस प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन कहाँ आएगी भाई, प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन कहाँ आएगी, आउटवर्ड, इधर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। और माइनस क्यू की वजह से इनवर्ड आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा, सेम होगा सर, चार्ज सेम है और दूरी सेम है, तो ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू सेम है, तो मैं लिख रहा हूँ ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू जो है सेम है, वो है के क्यू अपॉन, ठीक है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सर क्या ये रिजल्ट आ गया, मैंने कहा नहीं, ये रिजल्ट अभी नहीं निकला, क्योंकि दो, ठीक है, डायरेक्शन है, एक इधर है, क्या है, एक इधर है और एक इधर है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट, ठीक है। तो सर रिजल्टेंट निकालने के दोनों के बीच में एंगल कितना है, मैंने कहा एंगल लगाओ, बेसिक मैथ लगाना पड़ेगा, बेसिक मैथ लगाओ, दिमाग की बत्ती खोलो, ठीक है। कैसे लगेगा, कितना एंगल होगा, कितना एंगल होगा भाई, सर एंगल जो है, ठीक है, स्टार्ट करो, जो पता है आपको क्या पता है, आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। तो सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो ये तीनों साइड ये सेम होती, ये दो साइड सेम है, तो दो एंगल भी सेम होगा, क्या होगा, दो एंगल सेम होता है। हमें नहीं पता कितना एंगल है, क्योंकि हमें साइन नहीं पता, तो थीटा थीटा होगा, ये कितना होगा, 90 नहीं होगा, बस इसी बात है। ठीक है, हमें यहाँ नहीं पता, ठीक है ना, साइड क्या है पहले तो ये नहीं पता, और ऐसे नहीं होता, ठीक है। 45 जब होता है, जब दोनों का रिजल्टेंट निकलता है, तो हम दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच तो नहीं निकालते, तो जब आता है, जब बीचों बीच जब आता है, दो साइड सेम होती है, तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच होता है। दो वेक्टर होते हैं, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, ठीक है ना, और इस तरह से रखे हों, तो उसका जो इक्वलेंट है वो बीचों बीच आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, तो आपने बोला, क्या बोला, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दो साइड सेम है, क्या है, ये दो साइड सेम है, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा है कि नहीं है। तो अब इस ट्रायंगल में बात करो, तो ये थीटा, ये 90, ठीक है, तीनों का सम क्या होता है, 180, मैंने ये x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया, मैंने लिख दिया थीटा प्लस 90 प्लस x जो होता है 180 के बराबर है, ठीक है। तो x कितना हो गया मेरा, सर 90 माइनस थीटा, तो ये ऐसा लगा 90 माइनस थीटा, सर ये 90 माइनस थीटा है, और अगर यहाँ आप y मान लो तो सेम है, ये तो क्या है ना, और
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, इसके ऊपर मैं ये रख सकता हूँ, है ना, दोनों सब सेम है, ठीक है। तो ये y भी इतना ही आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो सर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो पूरा कितना हो गया, मैंने कहा x प्लस वाई कर लो, तो क्या हो गया सर x प्लस आई 90, है ना, 180 माइनस 2 थीटा हो गया कि नहीं हो गया सर, ये 180 माइनस 2 थीटा हो गया। तो ये क्या है आपका पूरा 180 होता कि नहीं होता, ठीक है, होता है। तो ये इतना x प्लस वाई 180 माइनस 2 थीटा ये है कि नहीं है, 180 माइनस 2 थीटा ये है। हेलो, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, ये पूरा कितना हो गया था 180 माइनस 2 थीटा, क्या हो गया 180 माइनस 2 थीटा। तो ये पूरा क्या होगा 180 होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना गया, आप इसको z मान सकते हैं, है ना। तो 180 माइनस 2 थीटा या 180 माइनस 2 थीटा प्लस z किसके बराबर होगा, ये z मान लिया, किसके बराबर होगा 180 के, होगा कि नहीं होगा। तो z की वैल्यू क्या आ गई 2 थीटा आ गई कि नहीं, z कितना गया 2 थीटा, z कितना गया 2 थीटा, z 2 थीटा। तो ये एंगल आपके पास 2 थीटा है, कितना है 2 थीटा। तो सर यहाँ पे आपने बताया इक्वल मैग्नीट्यूड है, क्या है हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो वापस से दोस्तों है ना, क्या हो गया 2 थीटा, सत्य निकाल लो, क्या आ जाएगा e, क्या आ जाएगा भाई e, क्या आ जाएगा 2e, क्या हो जाएगा 2e cos थीटा बाई 2। अरे दोनों मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, e दोनों के बीच में एंगल पता है कि नहीं पता, 2 थीटा आ गया कि नहीं आ गया, ये एंगल कितना आ गया 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा 2e cos 2 थीटा बाई 2, हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या आ जाएगा 2e cos थीटा, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है ना। सर cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू क्या है भाई, cos थीटा की वैल्यू क्या है सर, cos थीटा की वैल्यू इस एंगल में देखेंगे, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ये बेस होगा कि नहीं होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो cos थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद बोले मतलब क्या होता है भाई, अरे बोले b बाई h, b कितना है सर, b कितना है a, h कितना है रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 100 है कि नहीं है। की वैल्यू पुट कर दो, 2e क्या था हमारा ये q अपॉन, ठीक है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था कि नहीं था सर, ए यहाँ रख दो, ये आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, एक ये आधा ये, तो पावर 3/2 कर दूँ कि नहीं कर दूँ। तो सर ये रिजल्ट यूज करेंगे जब कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है 2k/a इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब कंसिडरेशन करो, कंसिडरेशन क्या है, आर मेरा ए से बहुत बड़ा है, क्या मेरा आर ए से बहुत बड़ा है, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ये q है ना, q इंटू 2a क्या लिख लो p है ना, तो ये क्या आ जाएगा kp, ठीक है ऊपर क्या है हमारा a तो आई क्या था, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, ऊपर तो p ले लिया है ना, ये a क्या हो गया 0 हो गया, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो गया r, तो ये आ गया e, ठीक है। क्या किया हमने कंसिडरेशन किया, आर बहुत बड़ा ए से
हमने वही बात, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में छोटी चीज भी बहुत ज्यादा चेंजेस लाती है, तो उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। कहाँ होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो यहाँ आपने कर दिया। ठीक है, तो वापस वही क्वेश्चन, मुझे एक चीज बताएं, मुझे बताएं कि यहाँ पे ठीक है ई और बी में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, तो सर है ना, ई और बी का रिजल्टेंट इधर होगा कि नहीं होगा, और पी क्या है आपका -q से +q, सर थीटा 180 बन रहा है, डायग्राम में हमने देखा थीटा 180। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जब r बहुत बड़ा हो a से तो ये लगाना है, दोनों के बीच में एंगल क्या है तो ये बताना है। ठीक है, जब r 1 से बड़ा नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। है ना, अब इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं रही, इसके न्यूमेरिकल्स में आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप करें। ठीक है ना, मतलब वैल्यूज गिवन होगी, मैंने चीजें बता दी जो ध्यान रखनी है, फॉर्मूले आर और ए कहाँ लगेगा। ठीक है, उससे रिगार्ड कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, दो चार्ज हैं +4q -4q। ठीक है, दोनों के बीच में दूरी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ से सेंटर से आपको, ठीक है ना, 10⁻6 मीटर दूरी पे क्या रखा हुआ है, मेगामीटर, क्या 10 मेगामीटर, मैंने 10⁻6 मीटर लिख दी। ठीक है ना, या फिर 1 मेगामीटर लिख दो, बात एक है। ठीक है, मीटर की बात कर लेंगे, P पॉइंट है, 10⁻6 मीटर है। ठीक है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक। ठीक है, इन गिवन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, ऑफ सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑफ सेपरेशन 10⁻6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, निकाल। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला हमारा K/R³ नहीं है, 2K/R³ है। फॉर्मूला याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस क्या होता है, दोबारा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस क्या होता है बेटा, 2K/R। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, -K/R। ये फॉर्मूला याद रखो। ये कब लगता है, जब r a से बहुत बड़ा है, तो r क्या बहुत बड़ा है, हाँ बहुत बड़ा है, 5 सेंटीमीटर 10⁻6 मीटर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, तो नेग्लिजिबल करेंगे, तो ये रिजल्ट आप एज इट इज ये यूज करोगे अलोंग द एक्सिस के लिए, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए ये। ठीक है, क्या आंसर आएगा, कर रहे हो क्या आप सब, की इच्छा नहीं है करने की, रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं है क्या, मुझे ही करना है क्या, हाँ क्वेश्चन नहीं कराना था इसलिए क्वेश्चन डाल दिया। अब क्वेश्चन का रिजल्ट कौन बताएगा, कितना आया, ये चेक करते हैं ना। ठीक है, करना जरूरी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो नहीं करोगे थोड़े से, है ना। डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू सेपरेशन, और क्या ई क्या होता है, q इनटू 2a लिख दो, q इनटू सेपरेशन लिख दो ना, और क्या चार्ज इनटू सेपरेशन। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अरे डाइपोल मोमेंट जो p होता है वो होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन। तो यहाँ पे जो सेपरेशन है दोनों चार्ज के बीच में 10 सेंटीमीटर है, तो जो p आ गया वो आ गया q का कितना है 4, अरे क्या है 4 कूलम, ये q मत रखो, यहाँ क्या रख लो 4 कूलम रख लो, अरे क्या लिख लो यहाँ पे 4 कूलम। ठीक है, 4 कूलम, ये
चार्ज है 4 कूलम, ये -4 कूलम, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड कितना, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 4 इंटू सेपरेशन कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या गया 0.4 कूलम इंटू मीटर, ठीक है। चाहे फॉर्मूले में पी निकालो या डायरेक्ट निकाल लो, यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे पी रख देते, अलग से निकालने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला डालो 2 के कितना हो गया, अरे के कितना हो गया 9 इंटू 10⁹, ई की वैल्यू जब निकाली तो 0.4 कूलम इंटू मीटर ऐसे लिख दो, ठीक है। और आर का क्यूब कितना हो गया भाई, आर कितना है 10⁶ का क्यूब, ठीक है। तो 10⁻18 हो गया, 10⁻18 हो गया, तो ये 18 है ना, ये 0.4 हटा नीचे 10 आ गया, कितना गया 10 आ गया, तो 18 इंटू 4, ठीक है। ये 18 और 19 हो गया था, कितना हो गया 19, ऊपर जाएगा तो -19 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻−10, ठीक है ना, ठीक है 72। क्या रिजल्ट आ जाएगा, है ना, न्यूटन पर फोर्स लिख लो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलम, या फिर इससे लिख लो तो दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, है ना। तो P क्या होता है, अकॉर्डिंग टू चार्ज आप P निकाल सकते हो, जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड हो इनटू दोनों के बीच में जो भी दूरी है वो उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चार्ज है +2 कूलम और -2 कूलम, दोनों के बीच में दूरी है आपकी, ठीक है, क्या है 1 मीटर, ठीक है, 2 मीटर ले लो, कितनी 2 मीटर, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है सेंटर से, ठीक है, कितनी दूरी पर पूछा है 10 मीटर दूरी, पॉइंट पी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या यूज करेंगे, ठीक है। इन गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज 2 कूलम of separation 2 meter, find out electric field, ठीक है ना, at point P of separation 10 meter from center of the dipole, determine the electric field, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला था भाई हमारा, ये फॉर्मूला था, ठीक है, AQ इंटू 4AR इंटू R² माइनस A² का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आसान करना है उसकी टर्म्स में, तो क्या करेंगे भाई, इसको आसान करना है तो 2kp, क्या 2kp, ये क्या हो गया Q इंटू 2A क्या हो गया P हो गया कि नहीं हो गया, 2kp इंटू R अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर, ये याद रखो, वो याद रखो, बात एक ही है। तो क्या सिमिलरिटीज होगी जरा देखो सर, 2kp तो उसमें भी आता है इसमें भी आता है, ठीक है ना, उसमें ऊपर वाला नेग्लिजिबल हो गया था, केवल नीचे नीचे आया था, क्या आया था, नीचे नीचे आया था, नीचे आया था ना R3, इसमें R अपॉन R² माइनस A² आ रहा है,
तो ये याद रखो, ये याद रखो, बाकी तो सब याद रखो। ये याद रखो, या फिर क्या याद रखो, 4k क्यू है, नीचे की जगह q इंटू 2 है, e की जगह q इंटू 2 है। कर लो अपना रिजल्ट, ठीक है। फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला आपने यूज किया है ना। ये फॉर्मूला है 2kp इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर। डालो 2, k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, p क्या होता है q इंटू 2 है, चार्ज कितना था 2, सेपरेशन कितना था दोनों के बीच में 2 मीटर है कि नहीं है, इसमें इंटू आर क्या है 10 मीटर है कि नहीं है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आर कितना होगा 10 का स्क्वायर 100 और ए का क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 है कि नहीं है, उसका होल स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका जरा देखो, ये 2 4 8 8 इंटू 9 18, सॉरी 8 इंटू 9 70, कितना हो गया 72, ठीक है। ये 8 इंटू 9 कितना होगा 72, 72 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, 96 जो है उसका स्क्वायर, तो 96 इंटू 96, ठीक है। तो आप इसको 100 मान लो अप्रोक्सीमेट, इतना टाइम नहीं है, क्या इतना टाइम नहीं है, इसको क्या मान लो 100, ठीक है। इसको भी 100 और इसको भी 100, ठीक है। तो ये अराउंड आंसर आएगा 72 इंटू 10 की पावर, ठीक है, क्या हो गया 4, ये चला गया 10 की पावर 6 आ गया, अप्रोक्सीमेट आंसर। ऐसे सोल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसको 100 मान, ऐसा नहीं आएगा, वो सीधी सी बात है, दिमाग जब तक यूज नहीं करोगे आप, अरे कैलकुलेशन टफ, टाइम खराब, आपको कैलकुलेशन लगानी टाइम देना ही जब आंसर बहुत पास हो, ठीक है। बहुत नियर आउट तब आपको देनी है, अदरवाइज कोई भी टाइम आपको नहीं लगाना। 96 को 100 मान लो, ये वैल्यूज ऐसी दी है, अब 96 कौन सॉल्व करेगा, ठीक है, क्या करेगा कौन सॉल्व करेगा। देखो ए 1 मीटर था, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है 2k, p होता है, मैं कह रहा हूँ 2k की वैल्यू डालनी है ना। ये p क्या होता है चार्ज इनटू सेपरेशन। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है 2 कूलम, और दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है 2 मीटर, इसलिए a नहीं लिखते हैं, चार्ज इनटू सेपरेशन डायरेक्ट लिखा है मैंने p की जगह। हाँ नीचे वाला, हाँ नीचे वाला a, ठीक है। हाँ ये क्या है 2 है, ये कितना है 2 है, तो 1 आ जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है 99 आएगा, ठीक है। तो 99 आएगा, तो आप अप्रोक्सीमेट कर लोगे, क्योंकि हमने 2a की जगह रख दिया, क्या रख दिया 2a की जगह, बिल्कुल सही है।
ठीक है, हमारा 2a है 2 मीटर, तो हमें नीचे a रखना है, तो ये कितना होगा 1 मीटर। कितना a कितना लिखना है 1 मीटर। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट आके ये आ जाएगा 99 तो 100 हो गया, 96 ये तो जरूरत ही नहीं पड़ी, अब तो और आसान हो गया। क्या हो गया 70। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अप्रोक्सीमेशन वाला। ठीक है, अब परपेंडिकुलर एक्सिस हो तो उसका रिजल्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? उसका रिजल्ट याद रखना है। तो उसका रिजल्ट क्या है जरा देखो, क्या था हमारा रिजल्ट? ये Q इंटू 2a क्या होगा? P KP। क्या हो जाएगा? KP, क्या इसका फॉर्मूला अलग से याद रखेंगे? KP अपॉन R स्क्वायर प्लस E स्क्वायर की पावर 3/2, ये याद रखना है। ठीक है, तो वहां क्या दो फॉर्मूले याद होंगे? अरे क्या होंगे? दो फॉर्मूले क्या याद होंगे हमें? अलोंग द एक्सिस अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं ले, अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं ले तो क्या हो जाएगा? 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस हो गया। ठीक है ना? तो सर वहाँ अप्रोक्सीमेशन लिया था जब r बड़ा था a से, तो क्या रिजल्ट था? 2kp अपॉन r। ये भी एक साथ लिख लो, जो पता हो कि 2kp तो आना ही है। ठीक है, नीचे चेंज होना है। ठीक है ना? इसी तरह यहाँ क्या था अभी हमने देखा, क्या था यहाँ, क्या था भाई? क्या रिजल्ट आया था? ए पी की टर्म्स में बताओ। क्या था ये भी? KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। क्या KP है ना, 2 नहीं था, KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। आगे जब हम इसको बार बार देखेंगे तो ये रिजल्ट याद होंगे हमें। ठीक है, ये रिजल्ट याद होंगे। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है तब है। ठीक है, और जब R बड़ा है A से तो रिजल्ट है माइनस KP अपॉन R। यहाँ भी माइनस होगा, उसमें कोई तरह नहीं है। ठीक है ना? तो इसके क्वेश्चन आए हैं तो कर लेंगे मैं रिजल्ट डाल के। चलो नेक्स्ट देखो। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ना? और रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है? उसमें क्या अप्रोक्सीमेशन होता है, क्या रिजल्ट होता है? ठीक है ना? सब रिजल्ट्स याद है हमें, याद है कि नहीं है? ठीक है, एक बार दोबारा देखो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू सेपरेशन। जो भी दोनों चार्ज के बीच में होगा वो सेपरेशन होगा कि नहीं होगा? अलोंग द एक्सिस जब अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, r बड़ा होता है a से, तो क्या रिजल्ट है? 2kp अपॉन r। क्या 2kp अपॉन r। और जब है ना परपेंडिकुलर एक्सिस निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस kp अपॉन r। ठीक है, जिसमें प्लस है उसमें थीटा 0 है, जिसमें माइनस है उसमें थीटा 180। ठीक है, जब r a से बहुत बड़ा नहीं हो, ठीक है, तो अलोंग द एक्सिस क्या रिजल्ट आता है? 2kpr है ना का होल स्क्वायर। ठीक है ना? और जब हमारा ठीक है परपेंडिकुलर एक्सिस होगा तो क्या होगा? KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। याद हो गया? ठीक है ना? पढ़े तब याद नहीं थे तो अभी याद हो गई। धीरे बार बार चीजें याद करो, चीजें याद होनी चाहिए भाई। हम डेरिवेशन नहीं करना चाहते, लेकिन आपको समझाने के लिए बताना होता है, लेकिन बाद में रिजल्ट याद करना ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मैं आपको याद कर रहा हूँ, बार बार पूछूंगा, याद अपने आप हो जाएंगे। ठीक है ना? क्या अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, है ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल को किस में रख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है अभी देखते हैं। ठीक है, रखो। तो मैंने माना कि इस तरह से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये डायरेक्शन है राइट साइड, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल रख रहे हैं अपन, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा कुछ इस तरह से, है ना। बीच में एक लाइन बना देंगे जो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीचों बीच एक लाइन बना, ये सेंटर हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट प्लस क्यू बोल दो, क्या बोल दो, प्लस क्यू, ठीक है। क्या बोल दो, प्लस क्यू। ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में सेपरेशन 2a होता है। ये सेंटर हो गया O, जो इसको दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, A एंड N। इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिया, डाइपोल को हमने बना दिया। तो डाइपोल क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है ना, कैसा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो इस पे किस तरह से फोर्स लगते हैं, मैंने ये तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव रखा है तो अपोजिट डायरेक्शन, वही हमें करना है, ठीक है, वही हमें करना है। तो जरा देखो, प्लस में क्या फोर्स इधर लगेगा ही नहीं लगेगा, माइनस में फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये यूं इस तरह से रोटेट होगा, क्या होगा, रोटेट होगा। तो ये रोटेशन कहलाती है टॉर्क। क्या कहलाता है, टॉर्क। अभी तक हमने बात करी थी फोर्स की। अरे क्या, जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स होता है Q इंटू QE, ठीक है। तो ये फोर्स कैसे है, कपल फोर्स। क्या है, कपल फोर्स। एक लग रहा है राइट और एक लग रहा है लेफ्ट, दीज आर कॉल्ड कपल फोर्स। क्या होते हैं, कपल फोर्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, इसको रोटेट कराएंगे। क्या करेंगे, इसको रोटेट कराएंगे। तो टॉर्क के लिए हमें पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या होता है। सर टॉर्क क्रॉस रिपीटेड करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, अरे क्या होता है सर, आर क्रॉस एफ। अरे होता है कि नहीं होता, आर क्रॉस एफ होता है कि नहीं होता, होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। क्या, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो सर आर कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, इन दोनों के बीच में ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, इन दोनों के बीच में ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, तो मुझे बताओ, ठीक है, ये आपका ए था, है ना। ए के कंपोनेंट कर ले, ये ए है, ये थीटा है, तो ये इधर ए cos थीटा होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। इधर क्या आ जाएगा हमारा, इस ए का कंपोनेंट कर रहे हैं भाई, ये ए, ये नीचे ए है कि नहीं है, तो ए का इधर cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट sin थीटा है कि नहीं है। तो ये a cos थीटा और ये a sin थीटा। इसी तरह नीचे भी होगा, नीचे भी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये थीटा है इस लाइन से, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर cos थीटा, है ना, मतलब ये, ठीक है, ये cos थीटा, ये sin थीटा। दोबारा देखो, हमने कुछ जल्दबाजी में, ठीक है, हमारा थीटा किससे बना हुआ था, थीटा हमारा था किससे था, डाइपोल रखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये थीटा, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन, ये थीटा है, ठीक है। दोबारा चलो, ये थीटा है, ये, ठीक है, क्या है, ये थीटा है ना भाई। ये लाइन और ये थीटा है कि नहीं है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या एंगल है, थीटा ये है, तो ये लाइन आगे एक्सटेंड करो, ये वाली लाइन होगी ना, ठीक है, और ये थीटा ये है, वो वाला, ठीक है। तो इसका ए का ए cos थीटा, ए sin थीटा, ठीक है। तो ये हो गया ए sin थीटा और ये हो गया ए cos थीटा। इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे कौन सी लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी लेनी है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए sin थीटा, ए sin थीटा 2a sin थीटा, क्या हो जाएगा, 2a sin थीटा। फोर्स क्या है, QE, अरे फोर्स क्या है, QE है कि नहीं है। तो यहाँ से देखो Q इंटू, है ना, Q इंटू 2 है, 2 है ये, है ना, क्या, Q इंटू 2 है, ये Q, ये 2 है, P आ जाएगा, तो P sin थीटा आ जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा, P sin थीटा, जिसे कहते हैं P क्रॉस E, क्या, P क्रॉस E। तो ये टॉर्क प्रोड्यूस हो गया P क्रॉस E, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है।
देखो एक चीजें दिमाग चीजें घूमती है, वो है चीजें गलत घूमती है। हम पढ़ तो लेते हैं हमें, लेकिन ये पता नहीं होता कि कैसे घूम रही है, ये टॉर्क है। आप जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे तो वो माइनस पी कोस थीटा पढ़ोगे। चीजें एक साथ पढ़ने के बाद दिमाग में क्या हो जाती है, इधर उधर सेट हो जाती है, और जो बाहर निकलती है ना, ये टॉर्क यही होता है, पी साइन थीटा। माइनस पी कोस थीटा जो आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, जो उसके बाद में पढ़ाएंगे। उसमें प्लस माइनस आएगा, उसमें अच्छे से पढ़ाएंगे, ढंग से पढ़ाएंगे, उसमें दिक्कत आती है। उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी हम बात करेंगे। ये चीजें कहाँ आएगी, आगे भी आएगी। इसमें आएगी बेटा, ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा, चलो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी है ना, ए बी साइन थीटा। अरे क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ठीक है, चीजें क्या एक बार चीजें चलने के बाद में क्या दिमाग में घूमती है। ठीक है, सही है, छोटी सी बात है, तो हमारे साथ भी ठीक है ना। ठीक है, तो ये टॉर्क हो गया। ठीक है, ठीक है। बाकी वो हम देखो